हरि ओम। विघ्न विनाशक गणपति नाथ, आदि नारायण भगवान। विघ्न विनायक गणपति आदि नारायण आदि नारायण भगवान, आदि नारायण भगवान। आदि आदि नारायण भगवान, आदि नारायण भगवान। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया रे बप्पा मोरया रे। विघ्न विनाशक गणपति नाथ, आदि नारायण भगवान। विघ्न विनाशक गणपति आदि नारायण भगवान। आदि नारायण भगवान, आदि नारायण भगवान। आदि नारायण भगवान, आदि नारायण भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्यकोटि संप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं, अखंड मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्त येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं दर्शित येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो, मन्नाथ श्री जगन्नाथो, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा, ममात्मा सर्वभूतात्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति, ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोर्पदम्, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम्, मंत्र मूलं गुरुवाक्यम्, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। मोक्ष मूलं गुरो कृपा। ओम श्री गुरुवे
नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामम अतुलित बल धामम हेमशैलाब्देहम हेमशैलाब्देहम धनुज वन कृशानुम धनुबन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी नाम अग्रकण्यम सकल गुण निधानम सकल गुण धानम वानराणामधीशम वारणारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। प्रणव पवन कुमार प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन खलवन प्याक ध्यानम जासु हृदय आगार जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर बस ही राम चरण दाप बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सिया राम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री हनुमते नमः। जय जय श्री हनुमते नमः। तो आज हम शुरू करते हैं नवदा भक्ति। नवदा भक्ति का प्रसंग ऐसा है कि जब भगवान किष्किंधा गए, ये नहीं, अरण्य कांड में, किष्किंधा में तो सुग्रीव मिले थे ना, सुग्रीव से जस्ट पहले तो अरण्य कांड में है। दोहा है इसमें 34। हमारा ना जो दूसरी साइड चली गई तो हम वो पीडीएफ में ढूंढेंगे कौन सा अरण्य कांड करना है। अरण्य कांड में दोहा 34। ओके। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहिमान। एक मिनट ढूंढ रहे को। हाँ, मैं इसलिए बोल भी दिया ना कि ये देख लो। कांड में श्री सीता अनसुईया मिलन, नहीं, राम जी का आगे प्रस्थान। हाँ, ओके। 6 बस अरण्य कांड में सबसे लास्ट में वो उसी से मिलते हैं, शबरी से लास्ट में। शबरी वाला, अच्छा, ठीक है। दिस इज 666।
666। अब कौन सा है वो उसमें? इसमें हाँ अतुल ऐसा है कि भगवान, अब सीता जी तो रावण ले गया, तो रास्ते में वो घूमते घूमते वो लोगों से पूछते पूछते करते करते ये शबरी माता के आश्रम पर आते हैं। ठीक है। और एक्चुअली शबरी माता ही इन्हें बताती है कि तुम वहां जाओ किष्किंधा, वहां पे सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। ठीक है। ओके। और शबरी की कहानी ये है कि ये ना भील जाति की औरत थी। भील होते हैं ना जो हाँ द जंगलों जुगलों में रहते हैं। हाँ या तो इसका शुरू से ही भगवान राम में प्रेम था, तो मतलब सतोगुण में थी। तो भील लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली जानवर वानवर खाया करते हैं शिकार करके। राइट। अब हुआ क्या, इसकी शादी थी तो उसमें उन्होंने क्या करा, बड़े सारे सुअर, बड़ी सारी बकरियां, बड़े सारे बैल, बड़े सारे वो पकड़ के बाड़े में रख दिए हजारों की संख्या में। तो इसको पता लगा भी ये सारे के सारे जब मेरी शादी होगी तो ये मार दिए जाए और जश्न होगा। तो क्योंकि सतोगुणी में थी तो करुणा जाग गई, तो इसे लगा कि अगर मैं शादी ही नहीं करूंगी तो इन कम से कम इन बेजुबान जानवरों की प्राण बच जाएंगे। हम्म। तो ये वहां से घर से भाग जाती है रातों रात, और भाग के एक ऋषि होते हैं बहुत बड़े, उनके आश्रम में जाके चली जाती है। तो वो ऋषि जो है वो उनकी सेवा करती है, ये करती है, वो करती है, और ऋषि उसे अपनी बेटी की तरह मानने लग जाते हैं। तो ऋषि से कई बार प्रश्न करती है कि देखो मैं इतने अधम परिवार से हूँ, क्या मेरे को कभी भगवान मिल सकते हैं? तो ऋषि ने जब शरीर छोड़ा तो उन्हें कहा भी भगवान तेरे यहाँ चल के आएंगे। और ये विश्वास उसमें इतना गहरा उठा कि वो रोज भगवान की बाट देखती थी। रोज सवेरे पोछा करती थी, बाहरी लगाती थी और अपना देखती थी कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। मतलब वही बात है ना, ये सारी श्रद्धा की बात है। राइट। श्रद्धा की बात। या भगवान चल के पहुंचे उसके यहाँ। तो भगवान चल के पहुंचे तो उसने कंद मूल फल जो भी थे, हम आ गए 34 दोहे पर। हाँ हाँ, कंद 34। मूल फल सुरस अति दिए। हाँ, तो बस यहाँ पे उन्हें कंद मूल फल वगैरह खिलाए, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और जब वो भगवान से मिलती है तो रिक्वेस्ट करती है भी मैं तो बड़ी अधम हूँ, मैं तो बड़ी ये हूँ। तो भगवान इसमें बड़ा अच्छा कहते हैं, कह रहे भी मेरा लोगों से केवल भक्ति का नाता है, मेरा लोगों से कोई और नाता नहीं है कि भी तुम बड़े बलशाली हो, तुम बड़े गुणवान हो, बड़े चतुर हो, बड़े बहुत बड़े राजा हो। कह रहे मुझे से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो इंसान से केवल भक्ति का नाता है। और फिर उसमें उन्होंने 9 तरह की भक्तियां बताई। तो उन्होंने कहा कि हे भावनी, तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां हैं, दृढ़ है तेरे अंदर। तो वो 9 भक्तियां क्या हैं, आज अब वो सुनेंगे और वो बड़ी ही सुंदर है, वाकई मजा आएगा। तो चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। हाँ। कंद मूल फल सुरस अति, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन, दिए राम कहूआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बारंबार बखान। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, पानी जोरी भागे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी, प्रभु ही बेगों की अणिबाड़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अति अति नारी, तिन मैं मति बंद अगारी, जिनमें मैं अंध अंधारी। कह रघुपति सुन भामनि बाता, कह रघुपति सुन ब्रह्मनि भाता, मानव एक भक्ति कर नाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई,
धन बल परिजन गुण चतुराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा। भक्तिहीन नर सोई कैसा। बिनु जल बारदि देखिए जैसा। बिन जल बारद देखियूं जैसा। नवदा भक्ति कहूँ कहूँ तो ही पाही। नवदा भक्ति कहूँ तोई पाही। सावधान सुन धर मन माही। सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भक्ति सन तन कर संगा। प्रथम भक्ति संत कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। गुरु पंकज गज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण। चौथी भक्ति मम गुण गान। करई कपट तजिगान। कपट जिगान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरती बहु कर्मा। छठ दस शील फिरति कहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम सब मोहि जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा। आठवां लाभ संतोषा। सपने हु नहीं देखू परदेशा। सपने हूँ नहीं देखूं परदेशा। नवम सरल सब सन छल हीना। नवम सरल सब सन हीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना। मम भरोसे ही हर्ष दीना। नव महु एक जिनके होई। नव महु एक दिन के होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सोयति सिय प्रिय भामनि मोरे। सोई अति सिय प्रिय भामिनी मोहे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। जोगी दुर्लभ गति होई। जो कहू आज सुलभ भई सोई। तो कहूँ आज सुलभ सोई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी। जन कई सुता कही सुधी भामिनी। जानहि कहूँ करिबर गामिनी। जानहि कहूँ बर मामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा सरहा जाऊ दुराई। तहाँ होई सुग्रीव मिताई। कहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुबीरा। सो सब कही देव रघुबीरा। जानत हूँ पूछहु मति धीरा। जानहु पूछहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई। बार बार प्रभु पद सिरुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब इनका मीनिंग ले लेते हैं हम एक लाइन से। ओके।
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार मखा। तो जो भी शबरी ने कंद मूल फल जो दिए, वो सब उसने भगवान को बड़े प्रेम से खिलाए, और प्रेम के साथ ही प्रभु ने खाए, और बार बार बखान किया कि ये तो बड़े ही स्वादिष्ट, चाहे वो खट्टे थे चाहे वो कड़वे थे, लेकिन मतलब भगवान तो देखो भाव के भूखे हैं। राइट। आप कड़वा खिलाओ ये खिलाओ उन्हें, तो अगर आपका भाव अच्छा है तो उन्हें सब प्रिय है। बात भाई, गीता में भी एक श्लोक आया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रति। चार चीजें कह रहे, मुझे कुछ सोना धन नहीं चाहिए। पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल कोई भी, तोयम कुछ नहीं है तो जल, जो मुझे प्यार से देता है उसे मैं प्रेम सहित खाता हूँ। तो यहाँ भी उसने, हालांकि वो रामलीला वगैरह में हम देखते हैं भी वो जूठे बेर खिलाए, ये खिलाया वो खिलाया, जो भी खिलाया, लेकिन भगवान उसे बड़े प्रेम से खा रहे हैं, और मतलब उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे कि बड़े ही स्वादिष्ट है, बड़े ही स्वादिष्ट है। ठीक है। पानी जोरी आगे बैठाड़ी। अब जब हुआ तो उसके बाद ये खिलाने विलाने के बाद पानी मैंने होते हैं हाथ, हाथ जोड़कर वो भगवान के आगे खड़ी हो। प्रभु ही बलो की प्रीति अति बाड़ी, और भगवान को देख के उसके मन के अंदर अनंत प्रेम जाग गया शबरी के। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। वो भगवान से कह रही है, हे प्रभु मैं किस तरीके से आपकी स्तुति करूं, किस तरह से मैं आपकी सेवा करूं। अधम जाति में जड़ मत भार। मैं तो एक बड़ी नीच जाति से हूं और अधम हूं। अभी मैं ना इसकी एक स्टोरी भी बनाऊंगा जो पंपा सरोवर वाली लास्ट में आएगी ना, तो ये बता देता हूँ। तो ये करने के बाद ना उन्होंने पूछा तो उसने कहा जी यहाँ पंपा सरोवर है, यहाँ से आप आगे जाइए और अपना हो जाएगा, आगे सुग्रीव मिल जाएगा, किष्किंधा वगैरह। तो पंपा सरोवर की ये कहानी है, क्योंकि ये ना अधम जाति की थी। तो ये क्या करती थी, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के ना, वो एक पंपा सरोवर था, नदी थी वहां पे, पंपा नाम था उसका, उसमें नहा के आ जाती थी चुपचाप, क्योंकि वहां सारे संत वंत रहते थे, तो उसे लगता था भी कोई ऐसे क्वेश्चन ना करे, तो वो सवेरे सवेरे बेचारी नहा के आ जाती। लेकिन किसी दिन एक दिन ना कुछ संतों को पता लग गया कि भाई ये एक अधम जाति की भीलनी नारी है, और ये पंपा सरोवर के अंदर, पंपा नदी के अंदर आके सवेरे सवेरे गंदा कर जाता। उस समय छुआछूत होता था ये सब चीज। तो उन्होंने आके उसके जो ऋषि थे उनको कहा कि भाई ये तो हमारा वो कर रही है। तो ऋषि ने कहा भी आगे से नहीं आएगी। तो ऋषि ने कहा भी ठीक है, आगे से मैं जाऊंगा और सरोवर से ही जल भर लाऊंगा और तुम यही नहा लिया करो, इनको दिक्कत है। उसने कहा ठीक है जी गुरु जी। लेकिन उससे हुआ क्या कि महीने के अंदर ही पंपा सरोवर जो है वो गंदगी से भर गया। जब से उसने वहां जाना बंद किया, पंपा सरोवर में गंदगी भर गई। अब ये किसी को समझ नहीं आई। तो भगवान जब वहां से निकले हैं शबरी के यहाँ से, तो आगे संत मिले उन्हें। उन्होंने कहा जी ये पंपा सरोवर है, पहले तो बड़ा अच्छा था, अचानक इसके अंदर बड़ा गंद हो गया है, तो आप हमारा उद्धार कीजिए, हम तो नहा शौच भी नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि भाई एक शबरी आती थी, तुमने जो उसका अपराध किया है इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन फिर भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करी संतों की, और उसको पंपा सरोवर को पुनः निर्मल जल से भर दिया। तो ये भी एक स्टोरी है इस। ठीक है। तो कहती है अधम जाति में जड़ मत भारी। भाई मैं तो अधम जाति की और जड़ मेरी बुद्धि है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी सेवा करूं। अधम ते अधम अधम अति नारी। तो कह रहे हैं अधम से अधम भी अगर कोई चीज होती है, उस अधम से अधम भी मैं वो नीच जाति की नारी हूं। तिन मैं मतिबंध अखारी, और फिर उसमें मैं सबसे बड़ी मूर्ख भी हूं, मेरे में बुद्धि भी नहीं है। कह रघुपति सुन भामनी माता। उसकी ये बात सुन के भगवान द्रवित हो गए। उन्होंने कहा हे भामनी, मानो एक भक्ति करना था। मैं तो जीव के साथ केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, और मुझे कोई लेना तो। फिर और एक्सप्लेन किया उन्होंने आगे, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी के अंदर जात से ऊपर है, पात से ऊपर है, कुल उसका बड़ा ऊंचा है, बड़ा धार्मिक है, बहुत बड़ा हुआ है, धन बहुत है, बल बहुत है, परिजन है, अनेक गुण है, अनेक चतुराइयां हैं। ऐसा कोई इंसान भी है, भक्तिहीन नर सो ही कैसा। अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो नर कैसा माना जाएगा।
तो उपमा दी उन्होंने, बिन जल बारिद देखिए जैसा। भाई देखो, बादल की जो महिमा है या बादल की जो शोभा है, वो उसमें है जब वो पानी लेके चलता है। भाई सूखे बादल का क्या लेना देना। भाई समुद्र का पानी अगर पृथ्वी पे गिरेगा नहीं, तो ना पृथ्वी हरी भरी होगी, ना वो अन्न उगाएगी, ना वो खेत उगाए, वो कुछ वो उगा पाएगी, ना वनस्पति होगी। तो बादल की शोभा किससे है? जल से। तो उन्होंने कहा भी किसी के अंदर जात पात कुल बड़ाई ये वो सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं है, तो वो ऐसा ही है जैसे बादल ऊपर आ जा तो रहे हैं लेकिन उनमें पानी वानी नहीं। तो जैसे बादल की शोभा पानी से है, तो किसी भी इंसान की शोभा भक्ति मात्र से। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही। हे भामनी, अब मैं तुझे 9 तरह की भक्ति कैसी होती है मैं तुझे वो सुनाता। सावधान सुन धर मन माही। सावधान होकर सुन और मन को मेरे अंदर लगा। अब यहां से शुरू हो। ये अतुल इतना सुंदर वो लाइन वाइज है, कमाल है। या प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। भक्ति शुरू तब होती है जब आपके जीवन में कोई संत महापुरुष आ जाए, उसके बिना भक्ति नहीं शुरू। कोई ऐसा जीव आपके जीवन में आ जाए जो आपका हाथ पकड़ के गुरुद्वारे ले जाए, मंदिर ले जाए, गीता सुना दे, रामचरितमानस सुना दे, कथा सुना दे, तो प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। ये रामचरितमानस में भगवान ने संघ का, तुलसीदास जी ने संघ का बड़ा महत्व किया। उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए भक्ति में, तू संग अच्छा दे दे। संग अच्छा होगा तो मेरी आदतें भी ठीक हो जाएंगी, मैं धीरे धीरे अपने आप तेरे मार्ग के बढ़ता चला जाऊं। अगर संग बुरा होगा तो मैं कितना भी अच्छा हूं, मैं भटक जाऊंगा। तो प्रथमा भक्ति क्या है? प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। तो जीवन में कोई संत आ जाए, अच्छे महापुरुष आ जाए, अच्छे कोई मित्र आ जाए, तो समझ लो आपकी भक्ति की पहली शुरुआत हो गई। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अब जो संत आएगा आपके जीवन में या कोई भी आएगा, वो क्या करेगा? भगवान के प्रसंग बताएगा, भागवत सुनाएगा, रामचरितमानस सुनाएगा। भगवान ऐसे उद्धार करते हैं, भगवान ऐसे, भीलनी तक का वो, भीलनी नहीं मानते उसे भी अपनी वो सबसे बड़ी एसेट मानते हैं। तो भगवान के कथा कथा सुनाएगा, और कथा सुनते सुनते आपके रतिमम, आपकी मन की जो रति है, वो भगवान की कथाओं में होने लग जाएगी। तो जब भगवान की कथाओं में मन लगने लग जाए, तो समझ लो भक्ति का दूसरा स्टेप। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। फिर उसके बाद उस संत के प्रति, उस गुरु के प्रति आपका दृढ़ विश्वास पैदा हो गया, लेकिन और फिर आपने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी तन मन धन से। लेकिन वो सेवा कैसे होनी चाहिए? सब्जेक्ट टू कंडीशन। तीसरी भक्ति मां अमान, ये तीसरी भक्ति है। सबसे पहले संत का संग हुआ, फिर संत ने आपको भगवान के प्रसंग सुनाए, फिर आपका संत के प्रति एक प्रेम उमड़ आया और आप संत की हर बात या उसकी हर तरह के सेवा करने लग गए। ये तीसरी भक्ति है। लेकिन वो उसकी कंडीशन है सब्जेक्ट टू तीसरी भक्ति अमान। होता क्या है कि जब कोई बड़े गुरु के पास जाओ ना, और गुरु 4 बार आपको बुला ले, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है कि गुरु जी हमें बड़ा मानते हैं, गुरु जी हमें बड़ा वो ध्यान रखते हैं, हमें स्पेशल बुला के प्रसाद देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो गुरु की सेवा करनी है, लेकिन अमान रहकर, मान्यता की इच्छा नहीं चाहिए। जो ज्ञान के बीज थे उसमें सबसे पहला था अमानित्वम, मान्यता की इच्छा ना होनी। संतों का संग, भगवान के विषय प्रसंग में मजा आने लग जाना, फिर गुरु की सेवा शुरू हो जानी, लेकिन मन में मानता का भाव नहीं। ये बड़ा होता है। आप किसी गुरु के पास जाओ, अगर गुरु ने 4 बार आपको प्यार से बुलाया ना, तो आप बिल्कुल चारों तरफ चौड़े हो जाओगे कि जी हमारी तो खास बात है जी, हम तो जाते ही हमें दूर से बुला लेते हैं, आ जाओ तुम, कहाँ हो, यहाँ हो, मेरे पास आके बैठ। यही मानता का भाव। हम्म। चौथी भक्ति मम गुण, करई कपट तजिगा।
फिर चौथी भक्ति ये है कि अब भगवान के जो मैंने प्रसंग सुने हैं, अब मैं लोगों को सुनाना शुरू कर। लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू कंडीशन। करई कपट तजी गान, मैंने गाना तो शुरू किया, लेकिन उसमें कपट का भाव नहीं होना। भाई मैं व्यापारी हूं, मैंने गीता पढ़ ली, अब मैंने देखा यार बड़ा ही पोटेंशियल बायर है और ये इस्कॉन वाला लग रहा है। अब मैं बैठ के उस पर गीता भगाने लगा कि भाई गीता पिता इसे बताऊंगा, इंप्रेशन जमेगा तो बड़ा सा ऑर्डर दे देगा। कपट आ गया ना मन में। या कहीं दोस्तों यारों में भगवान की बातें हो रही हैं, तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैंने वहां गाना शुरू किया कि भाई इनके ऊपर मेरा रोब हो जाए। तो भगवान के गुणों का गान तो करना है, लेकिन मन में कपट का भाव, सरलता के, उस भाव से भी जो सुनना चाहता है उसे उसका कल्याण हो। और भाई मेरा तो अब ये शौक बन, उसमें कपट का भाव नहीं होना चाहिए। गुरु की सेवा करनी है तो मानवता का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसंग आगे बोलने हैं तो उसमें कपट का भाव नहीं। मतलब सरल सरल शब्दों में बड़ा कुछ है। या मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सो वेद प्रकाश। फिर वो कहते हैं, कई दफा गुरु कह देता है राम का नाम जप करो, शिव का नाम जप करो, कुछ भी मंत्र मंत्र दे देता है, ओम नमः शिवाय। तो वो कह रहे हैं भी ये जो मंत्र जाप है इसमें भी मेरा दृढ़ विश्वास है, ये पंचम भक्ति है। और पंचम भक्ति सो वेद प्रकाश है, वेदों में भी मंत्रों की ही स्तुति की गई है कि गायत्री मंत्र का पाठ करो, ये मंत्र का पाठ करो, उस मंत्र का पाठ करो, ये करो। तो आप मंत्र वगैरह भी करते हैं तो इसको भी पांचवी भक्ति की श्रेणी में कहा गया। और देख मंत्र जाप भी तभी होता है जब धीरे 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 आपका मन शुद्ध हो जाता है। मतलब इन्हें स्टेप है। या पहला स्टेप संतन कर संगा, दूसरी भगवान के कहानियों में कथाओं में मन लगने लग गए, तीसरा फिर गुरु की सेवा आपने करनी शुरू कर दी, फिर चौथी भगवान के गुण आपने गाने शुरू कर दिए बिना कपट के, और फिर पांचवी जब आप गुण गाते रहते हो तो मन में कोई ना कोई मंत्र चलना शुरू हो जाता है। मतलब धीरे धीरे आप करोगे, आप रात को सोते सोते भी कोई मंत्र करके सो जाओगे और सुबह तक वो चलता रहेगा। खाली भी बैठोगे तो आपका ना खाली इधर उधर की बात करने का मन नहीं लगेगा, मन में कुछ भी राम राम शिव शिव वो चलता रहेगा। ये पांच विभक्ति, मंत्र जाप बम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो वेदों में भी इसकी स्तुति की गई है कि मंत्र जाप करो, और भगवान कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से मंत्र जाप जो है इसमें भी मेरा दृढ़ विश्वास है, और ये पांचवी विभक्ति। अब इसके बाद जब आदमी यहां तक पहुंचता है तो उसके व्यवहार में चेंज आना शुरू होता है। कैसे व्यवहार में आता है? छठा, छठ दमशील बिरती बहुकर्मा। छठी भक्ति है दम। दम मैंने बताया था इंद्रियों का और मन का संयम। अब आपका मन और इंद्रियां आप संयमित करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से नहीं होता, जब पांचवी स्टेज पे आते हो तो छठी स्टेज में छठ दम सील। और सील, सील होता है कि भाई आपका स्वभाव और चरित्र अच्छा शुरू होना शुरू हो जाता है। मन में कपट चला गया, किसी के प्रति दुश्मनी चली गई, इंद्रियों का संयम हो गया। भाई इंद्रियों का संयम हो गया तो जो जिसके पास है गुड फॉर हिम, जो मेरे पास है गुड फॉर मी। अब वो द्वेष का भाव भी चला जाता है। और इससे क्या होता है, आपका चरित्र जो है वो सरल होना शुरू हो जाता है। बिरति बहुकर्मा, इसमें तीन चीजें हैं, मन और इंद्रियों का संयम, दूसरा चरित्र की पवित्रता ऑटोमेटिकली, और बिरति बहुकर्मा। जो रजोगुणी होते हैं ना, आर के गुप्ता, 24/7 फैक्ट्री कैसे बढ़ेगी मेरा, वो कैसे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा मेरी, वो टर्नओवर कैसे बढ़ेगी, एक ही उसमें। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पूजा कर रहा है ठीक है, लेकिन पूजा 4 घंटे है, और लेकिन काम के अंदर दम पागल हुए पड़े हैं। बिरती बहुकर्मा, तो बहुत सारे जो इधर उधर फैलाव कर्म करने से इनसे अपने आप को बचाना। देखो भोजन तो ईश्वर देगा ही, अतुल ये सच्चाई है। जो तू लिखवा के लाया है तू चाहे कुछ ना कर,
वो तो तुझे जीवन में मिलना ही है, कैसे भी कैसे भी। लेकिन वो प्रारब्धवशात वो सिचुएशंस ऐसी बनेगी, तुम खुद ही उसमें भी इंजीनियरिंग पढ़ने लग जाओगे, ये होना शुरू हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली सारी चीजें होनी है, या सीधी सी बात। लेकिन आप ये सोचो जी मैं बड़ा कम करके मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बिरती बहुकर्मा, तो बहुत अपने आप को जो कर्मों में बिजी रखते हैं, संसारी कर्मों में, उससे भी अब आपका वैराग्य होना शुरू हो जाता है। आप उतना ही कार्य करते हैं जितना आपको लगता है कि भाई हो गया, खत्म, अब इससे ज्यादा नहीं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, फिर इसके बाद जो सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आप आचरण करने की कोशिश करें। ये छठी बात। सातव सब मोही मैं सब जग देखा, अब इसके बाद सातवीं भक्ति आती है। सम मोही में जग देखा, अब सारा संसार जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है। ये आपकी सातवीं भक्ति के स्टेज पे आप मोते संत अधिक कर लेखा, और फिर मेरे जो भक्त हैं उनको आप मेरे से भी ऊपर मानना शुरू कर देते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा कि चार तरह के भक्त हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत। चार तरह के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी। और बाद में उन्होंने ये कहा ज्ञानी तू आत्मा में मत, ज्ञानी में और मेरे में कोई भेद नहीं है, मैं तो निराकार हूं, मेरा साकार रूप देखना है तो ज्ञानी। ज्ञानी कौन? नानक, रविदास, सूरदास, ये जो बड़े बड़े तुकाराम संत हुए, तो उनका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रत्यक्ष मैं ही हूं, मुझे देखना है तो इनको देखना। तो वही इसमें वो कह रहे हैं सातवीं भक्ति जब आएगी, जब आपको सब में ईश्वरी दिखना शुरू हो जाएगा, तो मोते संत अधिक कर लेगा, फिर तुम मेरे पीछे नहीं भागोगे, मेरा कोई संत है या मेरा कोई भक्त है तो तुम उसी को ही मेरा स्वरूप मान के जैसा वो कहेगा वैसा करना शुरू करो। आठव जथा लाभ संतोषा, ये सबसे लास्ट में आता है, प्राप्त ही पर्याप्त, वरना आदमी दौड़ता ही रहता है। जो मिला उसी में मुझे संतोष हुआ, ये आठवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखा ही परदोषा, और अब ऐसी स्थिति बन गई मन की कि सपने में भी दूसरे का दोष नहीं दिखता। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई, या जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो अब ऐसी स्थिति आ गई, दिन में तो मैं किसी को देखता ही नहीं, मतलब दोष किसी में, सपने में भी मुझे किसी का दोष नहीं। तो ये हो गई आठवीं भक्ति, प्राप्त ही पर्याप्त, जो मुझे मिला जथा लाभ, जैसा मुझे लाभ हुआ उसी में मुझे संतोष है। नवम सरल सब संचल हीना, अब ये सबसे लास्ट। नवम क्या है? सरल सब सन, अब सबके साथ सरलता का व्यवहार, छल ही ना, अब कोई चतुराई नहीं है। अब सामने वाला कैसा भी है, हम तो भैया चालाकी कर जा तो तेरी कर्म है, हमें कोई लेना देना नहीं। सबके साथ सरल और छल ही। कभी ना कोई असली भक्त मिले ना, तेरे को लगेगा यार ये कैसे भक्त मूर्ख मूर्ख लगते हैं लोगों को, कि इनको तो अकल ही नहीं है, तो उनको कोई लूट जाए, कोई इनको बुद्धू बना जाए, ये वो। लेकिन वो कह रहे कोई नहीं, हमारा तो राम है, हमें क्या लेना। वो हाईएस्ट लेवल के भक्त हैं। हम्म सरल सब छल ही ना। और जब छलहीन हो जाते हैं तो क्या होता है उनका? मम भरोस ही हर्ष ना दीना, उनका भरोसा सिर्फ अब मेरे में है, और ना अब उन्हें कोई खुशी है किसी चीज के मिलने से, ना कोई चीज जाने से उन्हें गम है, क्योंकि ईश्वर ही उनका पक्का भरोसा। कोई इनसे बेईमानी कर जाए तो भी वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि भाई हमारे तो भगवान है, ये क्या ले गया हमारे से, ऊपर वाला देगा। तो मम भरोस, अब वो ईश्वर के भरोसे रहते हैं। हिये मैंने होता है हृदय। हर्ष न दीना, अब ना उनके मन में खुशी का भाव है, ना उनमें दीनता का भाव।
ये 9 भक्ति। संतों का संग, उसके बाद भगवान की कथा प्रसंग में रुचि आ जाना, फिर गुरु की सेवा करना बिना मान की इच्छा किए हुए, फिर आप खुद अब प्रभु के गुण गाने शुरू हो गए बिना कपट किए, फिर कहीं ना कहीं मंत्र कुछ ना कुछ आपके मन में चलना लग जाता, कुछ भी अपने आप मंत्र बन जाता है। आप जब भी खाली बैठे हो वैसे गाना गुनगुनाते हो, फिर आप राम राम गुनगुनाओ, सीधी सी बात। और छठे में मन और इंद्रियों का नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे काम करने से विरक्ति हो जाती है। और जैसे सज्जन लोग कर्म करते हैं उस तरह से कर्म करने की इच्छा होती है। और सातवीं है कि सब में भगवान का स्वरूप देखना, और भगवान के संतों को भगवान से भी ऊपर मानना। और आठवीं भक्ति, जो प्राप्त है उसी में प्रसन्न रहना, और सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखना। और नौवीं सबसे लास्ट भक्ति, सरल सब सन सब सब सभी के साथ सरलता का व्यवहार, छलहीन होते हुए, और भगवान के भरोसे रहकर, ना मन में अब खुशी है ना मन में किसी तरह का दीनता का। अब भगवान कहते हैं, नौ मोह एक जिनके होई, इन 9 भक्तियों में से किसी के अंदर एक भी अगर होती है, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो नारी है चाहे पुरुष है, चाहे कोई भी जीव है, पेड़ है पशु है पक्षी है, कोई भी जिसमें 9 में से भी एक है, सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान ये नहीं कह रहे कि 9 की 9 भक्ति होंगी तब मुझे प्रिय हो गए, वो कह रहे एक भक्ति भी आप में आ गई, आप में सिर्फ संतों का संग भी आ गया, तब भी आप मेरे प्रिय की श्रेणी में आ गए। आप संतों पंतों की श्रेणी में नहीं आए, आप सबके साथ सरल हो गए, छलहीन हो गए, आप भक्त की श्रेणी में आ गए, भगवान के प्रिय की श्रेणी में आ गए। तो भगवान की घोषणा है, नौ मोह एक हो जिनके हो, 9 में से किसी के अंदर एक भी होती है, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो कोई नारी है चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई कैसा भी सचराचर, चर और अचर हो गए ना, चर हो गए चलने वाले जीव, अचर हो गए वृक्ष वगैरह। तो वृक्ष में भी अगर ऐसी कोई चीज आ गई तो वो भी मेरा प्रिय भक्त हो। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। तो जोगियों को, वृंदों को, और बड़े बड़े दुर्लभ गति जो है मोक्ष वाली, वो भामनी आज तुझे मैं प्राप्त कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? हाँ, ये था ना, सोई अति सी प्रेय सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो उन्होंने कहा 9 में से कोई एक भक्ति भी किसी में होगी तो वो मेरा वो प्रिय भक्त है, लेकिन सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे में तो 9 की 9 भक्तियां, तेरे में तो 9 की 9 भक्तियां। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो जोगियों को जो दुर्लभ गति होती है, तो कहूं आज सुलभ भाई सोई, वो आज तुझे वो सुलभ होने जा रहे। फिर भगवान कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरा दर्शन अगर इसे प्राप्त हो गया किसी को भी, तो इसका फल जो है वो परम अनूप है। क्या फल अनूप है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव को अपना आत्म स्वरूप एक्सपीरियंस हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति है वो उसको एक्सपीरियंस हो। ईश्वर का दर्शन अगर आपको हो गया तो शरीर का संबंध कट जाएगा, आप अपनी आत्मिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर भगवान ने कहा, जनक सुता कई सुधी बामनी, जानो कह करीबर गामनी। तो भाई हे बामनी, अब इसके बाद अगर तेरे को कोई सीता माता के बारे में कुछ पता है तो मुझे बता दे। तो उसने कहा, पंपा सरी जाहु रघुराई, हे रघुराई पंपा सरोवर है उधर आप जाइए, और ता हुई सुग्रीव बिताई, और उधर जाओगे तो आगे किष्किंधा आएगा और वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी। सो सब कही देवी रघुबूरा, वो तुमसे सारी की सारी स्थिति जो है वो बताएगा। और जानत हूं पूछो मति धीरा, हे प्रभु क्या मजाक करते हो आप, सब कुछ तो आप जानते हो और मुझ मूर्ख से पूछ रहे हो ये सब चीजें। बाकी फिर उसके बाद आया कि बार बार प्रभु सिद्ध सब नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और फिर उसने बार बार प्रभु के सिर को, प्रभु को प्रणाम किया। और फिर कहते हैं जी, वही उसी समय अग्नि जली और उसके अंदर उसका शरीर जो है वो भस्म हो गया, शरीर, वहीं उसे मोक्ष प्राप्त हो गया।
एक फिर लोहा दास का बड़ा अच्छा है। जातहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनी असनार। उन्होंने कहा भी जो जातिहीन नर हर तरह से अधम थी, मतलब संसार की दृष्टि से हर तरह से नीच जाति की थी, मुक्त कीन असनार, ऐसी नारी को भी भगवान ने मोक्ष मुक्ति प्रदान करी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसार। तो हे महामंद, हे मूर्ख जीव, ऐसे प्रभु को तू भुला के जीवन जीना चाहता है? वो ईश्वर जिन्होंने एक अदम से अदम नारी को भी मुक्ति प्रदान कर दी, ऐसे जीव को भुलाना चाहता है तू, और फिर उसको खुश होना चाहता है? मैंने बताया था ना, एक सेठ जी गए एक संत के यहाँ हरिद्वार में, तो संत जी का नाम त्यागी जी था, क्योंकि उन्होंने सब त्याग दिया था तो उनका नाम पड़ गया त्यागी जी। अब संत जी गए अपना, त्यागी जी प्रणाम। तो वो तो क्या प्रणाम करना था, संत उनके वो चरणों में पड़ गए, भाई महात्यागी जी आपको प्रणाम। तो एकदम वो घबरा गए, वो जो थे व्यापारी जी। तो उन्हें कहा जी ये भगवान क्या कर रहे हो? कह रहे भाई मैंने तो सिर्फ संसार ही त्यागा है, तूने तो उसको त्याग दिया जिसने हम सबको बनाया है। तो मैं तो त्यागी हूं, तू महात्यागी है। तो यही बात है, वो कह रहे भी ऐसा भगवान जो एक अधम से अधम जीव को भी मुक्ति प्रदान कर देता है, उसको भुला करके तुम खुश होना चाहते हो, ये तो एक बड़ी अजीब बात। तो यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं। ये मुझे प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है, ये नवा 9 तरह की भक्तियां इतने सरल तरीके से भगवान ने बताई हैं, मजा आ जाता है। एक ना कुकू, हमने यहाँ पे एक डांसर आई थी, अच्छा। फैमिली पूरी, म्यूजिकल फैमिली। तो वो डांस, उसने मतलब काफी ये ओल्ड लेडीज हैं आजकल। ओल्ड ओल्डर लेडी, उसने अच्छा। शबरी वाला वो किया था, सारा भरतनाट्यम। प्रसंग। भरतनाट्यम। हाँ हाँ। और हम लोग बहुत पास बैठे थे बिकॉज छोटी जगह थी। तो पीपल वर क्राइंग। सब लोग रो पड़े थे। यार जो लाइव देखने का मजा है ना, मतलब आप कितने भी वीडियो शीडियो देख लो, वो फील ही नहीं आती जो क्या लाइव है? देख के मजा आता है। लाइव कंसर्ट चले जाओ, लाइव वही चले जाओ, वही गाने तुमने पता नहीं 100 बार सुने होंगे, लेकिन लाइव देखते ही जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका मजा ही अलग है। वो बंदी ने मतलब जो है सबको रुला दिया था वहां पे, जस्ट कमाल। बेस्ड ऑन एक्सप्रेशंस। सिर्फ एक्सप्रेशन से ही लोग मतलब आंसू आ गए लोगों की पूरा आंखों शबरी उसने वो किया था, वो जस्ट अमेजिंग। आई थिंक माइट बी में। वेट। लोग ये तो जानते हैं कि भाई शबरी के यहाँ गए भगवान, जूठे बेर खाए ये खाए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान ने शबरी को 9 तरह की भक्ति का क्या वो राइट। हाँ, एक्सप्लेनेशन। वो वाली बात नहीं मान रहा, राइट। मैं कह रहा हूँ ना, रामचरितमानस में लेने वाली चीजें तो ये हैं, बाकी तो कथा सबको ही पता है। राइट। राइट। वे राम थे, जंगल चले गए, सीता चली गई, उसके बाद रावण को मारा और अपना घर आ गए। कथा तो यही है, गोलमोल घुमा घुमा के। लेकिन असली तत्व ये है, या नवदा भक्ति क्या है, मित्र क्या है, पत्नी क्या है, पति का क्या वो है, भाई का क्या वो है, और यही सब। मुझे तो पिछला ही बड़ा अच्छा था, धर्म हेतु अवतरों गोसाई, मारी मोही ब्याह की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मतलब बाली कह रहा है जी, धर्म के लिए अवतरण हुआ है, और साला मुझे तुम ऐसे शिकारी की तरह मार रहे हो, और समदर्शी अपने आप को कहते हो कि तुम्हारी ना कोई अच्छा है कोई ना कोई बुरा है। तो कितना सुंदर भगवान ने दिया। भी 4 तरह के जो लोग हैं, अ, बेटे की पत्नी, और छोटे भाई की पत्नी, और तीसरी थी एक नॉर्मल नारी, और एक चौथी और थी कोई। तो उन्होंने कहा भी इसकी तरफ कोई भी अगर गलत दृष्टि देखेगा तो धर्म के हिसाब से उसका वध करना अलाउड है, और तू चालाकी कर रहा है। मतलब कितने मीनिंगफुल आंसर्स है। अब कहने को ये क्वेश्चन अगर आए, तो आपके मन में, सबके मन में यही है कि भगवान तो समदर्शी हैं, तो अपनी सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने, अच्छा अभी देखो ये ना, मतलब भ्रम फैलाया गया कि ये जो एकलव्य था, याद है ना, हाँ 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 एकलव्य का अंगूठा काट दिया हाँ द्रोणाचार्य ने। अब ये अंग्रेजों ने ये फैलाया कि भाई, क्योंकि वो उनके मन में ना अर्जुन के प्रति प्रेम था, और उन्होंने अर्जुन को एक वो दे रखा था भी इससे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा, इस वजह से काटा उसको। लेकिन मेरे गुरु ने बताया सच्चाई ऐसी नहीं है। ये हमारे ना एक्चुअली हिस्ट्री धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं ये। सच्चाई ये है कि एकलव्य जो है वो जरासंध का
कोई भांजा भतीजा था। जरासंध जिसने पता नहीं कितनी बार, 17 बार की कितनी बार आक्रमण किया इसके ऊपर, इनके ऊपर। तो द्रोणाचार्य ने ये देखा भी ये जरासंध क्लैन का आदमी है और भगवान का अवतरण तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ये अगर ज्यादा फल फूल गया तो ये तो कल को भगवान के कार्य के अंदर विघ्न डालेगा, क्योंकि वो जरासंध का रिश्तेदार है। भाई जो जिसका रिश्तेदार है उसकी तरफ से तो लड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा भी इसे आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि ये तो मतलब बड़ा होके इसकी बुद्धि दैत्य वाली बनने वाली, असुर बुद्धि वाला हो जाएगा। तो उन्होंने उसी टाइम उसका अंगूठा काट कटवा दिया। सच्चाई ये है। अगर आप महाभारत पढ़ोगे प्रॉपर तो उसमें ये इसका वो निकलेगा। लेकिन फैला क्या दिया कि जी द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन को वो कह रखा था कि तेरे को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना है, उन्होंने देखा भी ये कैसे बन गया तो उसकी अंगूठा कटवा दिया। इसी तरह गीता का बड़ा दुष्प्रचार किया ये ईसाइयों ने कि भी तुम्हारा वो जो नायक है अर्जुन, वो तो किसी को मारना नहीं चाहता, और तुम्हारा कैसा भगवान है उसे हिंसा सिखा रहा है कि मार डाल, ये तेरे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, मारो इनको। और इस दुष्प्रचार को ना फैलाना बड़ा ए, आसान है, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो हम मान जाएंगे कि हाँ यार हमारा भगवान तो हिंसा ही सिखा रहा है, कैसा भगवान है भाई। अब जैसे इस्कॉन के बारे में आजकल सारे वो बांग्लादेश और पता नहीं क्या क्या वो पीछे पड़ गए हैं इनके, कि इस्कॉन जो है वो आतंकवादी संस्था है। टेल मी। पूरा बांग्लादेश में ये नैरेटिव चालू करके इस्कॉन मंदिरों के वो जो एक बड़े महाप्रभुपाद है उनको जेल में डाल दिया है, और उसका वकील बेचारा कोई गया वो करने के लिए तो उसको पकड़ के पीट पाट दिया, वो बेचारा आईसीयू में पड़ा, और मंदिरों के ऊपर वो तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं पूरे बांग्लादेश। तो बड़ा मुश्किल है यार। चलो बाकी तो भाई भगवान गीता में कह रहे हैं सनातन धर्म का रक्षक तो फाइनली मैं ही हूँ। जब बहुत ज्यादा होता है तो फिर मैं ही अपना संभालूंगा। चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन राम भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुखम कर पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित जनि नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पट पीत मानहु शुचि नामि जनद सुंदरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंदनानंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल नीलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानु भज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजात मुनि नर नाथ धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शोच मुनि दम जनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवार गुरु मादि खल दल मंजनम।
मन चाहि राचेउ मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो। मन आही लोचन नील से शोभ सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सीलु मने जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुनि सिए सहित हिय हर्षि अली। एहि आदि आशीष सुनी सिए सहित हर्षि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी दी पूज पुनि पुनि मुदत मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाई कही। सिय रही जाई कली। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। वाम अंग खरन लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक्चुअली यार मुझे ना गानी नहीं आती प्रॉपर, लेकिन जो राम गाते हैं ना रामचरितमानस, वो है मतलब आंखें बंद करके सुनो, आंखों में पानी आंसू आ जाएंगे, इतना सुंदर गाते हैं। अब मेरे से ये तो गाए जाते हैं, वो दोहे नहीं गाए जाते, दोहों का कुछ अलग स्टाइल है गाने ओके। तो कोई नहीं, अब टूटा फूटा जैसा भी है कर देते हैं। मेन तो हमें ये है कि चलो मेन तत्व को पकड़ना है, बाकी तो चलो या ठीक है। चलो ठीक है अतुल। ओके, थैंक यू।